द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचार के बाद अगर विश्व में किसी समुदाय पर सबसे अधिक अत्याचार किया गया है तो वे चीन के उइघुर हैं। चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाला ये मुसलमान समुदाय आज नरक से भी बदतर जीवन जीने को मजबूर है। तुर्क मूल के ये चीनी नागरिक चीन की बाकी आबादी से काफ़ी अलग है। इन लोगों की खुद की संस्कृति है, अपनी खुद की भाषा है और ये चीन के बहुसंख्यक हान आबादी से काफ़ी अलग हैं। नास्तिक चीन इन लोगों को विदेश से आए हुए आक्रमणकारी मानता है और इन मुसलमानों में बढ़ती हुई कट्टरपंथ से काफ़ी चिंतित है, जिसके कारण चीन ने इनके ऊपर अमानवीय अत्याचार करने शुरू कर दिए हैं। जो उइगुर मुसलमान वर्ष 1939 में शिनजियांग के 70% आबादी का हिस्सा थे, वो आज घटकर मात्रा 42% रह गए हैं। चीन ये मानता है कि उइघुर मुसलमानों को काबू में करने के लिए उनकी नस्ल को ख़त्म करना ज़रूरी है। चीन के शिनजियांग में रहने वाला हर 10वां मुसलमान आज जेल में है और जो लोग जेल के बाहर हैं उन पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा से नज़र रखी जाती है। इन मुसलमानों को पुनः शिक्षण केंद्र में भर्ती करने के नाम पर चीन इन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखता है, जहां इन्हें सुअर का गोश्त खिलाने से लेकर शराब पिलाने तक हर गैर इस्लामिक कार्य कराए जाते हैं। इनसे हज़रत मोहम्मद और इस्लाम के बारे में बुरी भाली बातें कहलवाई जाती है और चीन की तारीफ में गीत गवाए जाते हैं। चीन कुरान को चीनी उसूलों के खिलाफ मानता है क्योंकि उसमें एक भी चीनी किरदार नहीं है। इसीलिए वो मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ कुरान भी दोबारा लिखने की तैयारी कर रहा है। चीन में उइगुर समुदाय की आबादी को कम करने के लिए चीन उइगुर महिलाओं की भारी मात्रा में नसबंदी करा रहा है। चीन उइगुर महिलाओं को हान चाइनीज़ पुरुषों के साथ रहने के लिए मजबूर करता है, जहां ये पुरुष हर समय इन महिलाओं के साथ रहते हैं। ये लोग उन्हीं के साथ खाते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं और उन्हीं के साथ सोते भी हैं। अगर इस व्यवहार को राज्य द्वारा पोषित बलात्कार कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। सवाल यह है कि अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहने वाले देश चीन द्वारा उइघुरों पर हो रहे अत्याचार पर चुप क्यों है? इस्लाम की थोड़ी सी आलोचना पर भी ब्रह्मांड सर पर उठा लेने वाले ये देश चीन की क्रूरता पर खामोश क्यों है? इसका जवाब बहुत आसान है और वो है पैसा। मुसलमानों के 5 सबसे बड़े देश सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान चीन के पैसों ऐसे बंधे हुए हैं। सऊदी अरब और तुर्की में चीन ने भारी भरकम निवेश किया हुआ है और ये दोनों देश चीन के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकते। इसी तरह अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद ईरान भी चीन पर काफ़ी निर्भर हो गया। चीन का पड़ोसी देश मलेशिया चीन की सैन्य ताकत को देखते हुए चुप रहने में ही भलाई समझता है और पाकिस्तान तो गुलाम है ही। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जब विश्व के 22 पश्चिमी देशों ने चीन के अत्याचारों के खिलाफ एक विधेयक लाया था, तो उसका विरोध करने के लिए चीन द्वारा पोषित 37 देश चीन के समर्थन में आ गए और इन्होंने चीन की इस गतिविधि को उचित ठहराया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनमें से 14 देश इस्लामिक मुल्क थे। यह विडंबना ही है कि चीन द्वारा सताए जा रहे उइगुरों पर जहां पश्चिमी देश आवाज उठा रहे हैं, वहीं समूचे इस्लामिक जगत ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है।